देवराज इंद्र बहुत दुखी हुए और जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अपराध तुमने किया है, गुरु का अपमान किया, उसी का ये परिणाम है। बोले अब क्या करें? बोले गुरु जी को मनाओ, गुरु जी की कृपा प्राप्त करो। इंद्र ने कहा, गुरु जी को बहुत खोजा, गुरु जी मिले ही नहीं, कहां चले गए, छिप गए। तो ब्रह्मा जी ने एक विकल्प बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, किसी ब्राह्मण को, आचार्य को अपने गुरु की गद्दी पर बैठा करके उनका पूजन करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, क्योंकि ब्राह्मण तो सबका गुरु है। ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते, ब्राह्मण ही गुरु आचार्य है। तो किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी विद्वान को बुलाकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। तो इंद्र महाराज त्वष्ट्रा महर्षि के पास पहुंचे और त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को आचार्य के रूप में वर्ण किया और विश्वरूप को अपने आचार्य की गद्दी पर बैठा करके उनका पूजन वंदन किया। विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और कहा, इस कवच का अनुष्ठान करके, इस कवच का पाठ करके युद्ध करने जाओ, तुम्हारी विजय होगी। विश्वरूप जी की कृपा से इंद्र को विजय प्राप्त हो गई और स्वर्ग का साम्राज्य उन्हें पुनः मिल गया। लेकिन स्वभाव तो स्वभाव होता है। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव का क्रम ठीक नहीं होता। स्वभाव छूटता नहीं, बदलता नहीं। व्यक्ति का स्वभाव अगर बदल जाए तो वो ही बदल जाएगा। क्यों? स्वभाव का मतलब है स्व का भाव, जो उसका अपना भाव है, वो खत्म हो जाएगा तो फिर वो भी खत्म हो जाएगा। स्वभाव नहीं छूटता मगर। वही अभिमानी स्वभाव इंद्र का। एक दिन ऐसा हुआ कि विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में आहुति उन्होंने देवताओं को दी और 2-4 आहुति उन्होंने असुरों को भी दे दी। और आज भी होता ही है, यज्ञ में असुरों को भी आहुति दी जाती है, क्योंकि असुर भी उपदेवता के अंतर्गत आते हैं। देवता से थोड़ा नीचे हैं, लेकिन ये भी उपदेवता माने जाते हैं और विशेष विशेष प्रसंगों में असुरों को भी आहुति दी जाती है। जैसे वरुण देवता जो जल के अधिष्ठाता हैं, वो कौन है? बोले असुर हैं। हम नया घर बनाते हैं, वास्तु की पूजा करते हैं, तो वास्तु देवता कौन है? बोले असुर है। 10 दिक्पालों में नृत्य की पूजा करते हैं नैऋत्य कोण में, वो नृत्य कौन है? बोले असुर है। चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, चित्रगुप्त कौन है? बोले असुर है। सब असुर ही, लेकिन इनकी पूजा होती है। अपहता असुरा रक्षांसि वेदशदः, वेदों में मंत्र भी आया। और वेद के वैदिक कर्मकांड में विधान है कि जिन मंत्रों में असुर शब्द का प्रयोग हो और जिन मंत्रों से असुरों की आहुति हो, उस मंत्र का उच्चारण करने के बाद हवन करते समय अध्वर्यु को, होता को चाहिए कि प्रणीता के जल का स्पर्श करे। उदको स्पर्शः, ऐसा कर्मकांड में विधान है। तो विश्वरूप जी ने 2-4 आहुति असुरों को दी। इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने कहा, देखो खाते मेरा हैं और आहुति देकर के बल बढ़ा रहे हैं असुरों का, मेरे विरोधियों का। और इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया, मार डाला गुरु जी। गुरु को ही मार डाला। क्रोध ऐसा दुर्गुण है कि क्रोध आने पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसी कथानक का चिंतन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कहा है कि क्रुद्धः हन्यात् गुरूनपि। अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाए तो क्रोध में आकर के वो अपने गुरु की भी हत्या कर सकता है। क्रोध ऐसा दुर्गुण है। और ये हनुमान जी ने कब चिंतन किया है? बोले सुंदरकांड में हनुमान जी सोचने लगे, जब लंका जलाई तो हनुमान जी सोचने लगे, रे मैंने लंका जला दी, अब तो सब जल गया हो।
और इसी लंका में सीता जी थी, कहीं सीता जी भी जल गई होंगी तब क्या होगा। ये मैंने अनुचित किया, क्रोध में आकर के मैंने ये सब कार्य किया, इसका दुष्परिणाम होगा। यही सब सोचते हुए हनुमान जी महाराज चिंतन करने लगे कि क्रोध बहुत बड़ा दोष है। क्रोधा अन्याद गुरु नपी, क्रोध आने पर व्यक्ति अपने गुरु का भी वध कर सकता है। और इंद्र ने किया, यह प्रमाण है। वध तो कर दिया, ब्रह्म हत्या लग गई। विश्वरूप जी ब्राह्मण थे, त्वष्टा महर्षि के पुत्र थे, ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। हमारे सनातन धर्म में पापों के अलग अलग प्रकार हैं। जो सबसे बड़ा पाप होता है उसको कहते हैं ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या से नीचे सुरापान, शराब पीना, उसके नीचे स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना, और फिर गुरुवांगना गमन, गुरुजनों की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, और तत्संगी, ये चार पाप करने वाले व्यक्ति का संग करना, वह भी उसी कोटि का अपराधी होता है। पंचैते पातकी जनाह, ये 5 लोग महापातकी होते हैं। ये सबसे बड़ा पाप माना गया। सबसे बड़े पाप को महापाप कहा गया है, और महापाप 5 हैं। 5 में पहला ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। दूसरा सुरापान, शराब पीना। शराब को लोग पानी समझ करके सोचते हैं बस ऐसे ही है पेय पदार्थ, लेकिन गौ हत्या से बड़ा पाप है शराब पीना। पाप पुण्य को अगर मानते हो शास्त्र के आधार पर कि कोई काम पाप होता है, कोई काम पुण्य होता है, तो फिर इस बात को भी मानना चाहिए कि उसी शास्त्र में लिखा है कि शराब पीना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। इसलिए सुरा पीने वाला व्यक्ति गौ हत्या से भी बड़ा पाप करता है। शराब के विषय में तो हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि जिस पात्र में सुरा रखी जाती है उस पात्र को गंगा जी में फेंक दो, और 12 वर्ष तक गंगा जी में वो पात्र डूबा रहे, फिर भी वो पात्र शुद्ध नहीं हो सकता। वो जब फूट जाएगा, टूट जाएगा, पुनः प्रकृति तत्व में मिल जाएगा, तब जाकर के उसकी शुद्धि होगी। पुनः वो किसी बर्तन के रूप में बने, तब उसका उपयोग हो सकता है, अन्यथा वो पवित्र नहीं हो। तो सुरा का पात्र जब इतना अपवित्र होता है, तो हमने अपने पेट को अगर सुरा का पात्र बना दिया तो हम तो बहुत बड़े कुपात्री हो गए। उससे बड़ा कुपात्री कौन हो सकता है। तो बंधुओं, सुरापान बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, और तीसरा पाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। परिस्थिति वश, मोहवश, अज्ञानवश व्यक्ति खाने पीने की वस्तु को चुरा ले और कुछ चुरा ले तो वो साधारण पाप है, लेकिन स्वर्ण की चोरी करना महापाप है। और चौथा महापाप गुरुवांगना गमन, अपने गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये महापाप है। ये चौथा महापाप। और 5वां महापाप बोले ये 4 पाप करने वाले व्यक्तियों के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, उनका अनुमोदन करता है, उनका संग करता है, वह भी उसी कोटि का अपराधी माना जाता है। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः, ये 5 प्रकार के महापाप की। एक बार कहीं कथा में मैं इन विषयों की व्याख्या कर रहा था, तो एक सज्जन ने कहा, महाराज कथा में क्या करना चाहिए ये बताया करो, क्या नहीं करना चाहिए क्यों आप बताते हो, आपको मालूम है। तो उन्होंने कहा, महाराज ये ज्यादा निषेध की बातें आप क्यों बता देते हैं। हमने कहा निषेध बताना जरूरी है, विधि बताना उतना जरूरी नहीं है। क्यों? बोले किसी को बीमारी हो तो डॉक्टर जो दवा देता है उसके साथ पहले परहेज बताता है, कितनी चीजों का परहेज तुम्हें करना पड़ेगा। अगर परहेज नहीं करोगे तो कितनी भी दवा खाओ तुम ठीक नहीं हो सकते। और दवा न खाओ, केवल परहेज करने लग जाओ तो आधी बीमारी आपकी ऐसे ही दूर हो जाए। परहेज का इतना महत्व है। इसलिए क्या त्याज्य है इसे जानना अति अनिवार्य है, क्या कर्तव्य है यह भी जानना अनिवार्य है, लेकिन कर्तव्य की अपेक्षा अकर्तव्य को जानना अनिवार्य है, क्योंकि अकर्तव्य पतन का हेतु है। इसलिए कहा गया है शरणागति में कि आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम।
जो भगवान के अनुकूल हो उस कार्य का तुम संकल्प करो। कर पाओगे नहीं कर पाओगे अलग बात है, परिस्थितियां आवे तो कर भी डालो, लेकिन मन में संकल्प रखो कि हम अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन प्रतिकूल कार्यों का, बोले प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल कार्य का तो त्याग ही करना अनिवार्य। तो विधि का पालन न भी हो सके, लेकिन निषेध का पालन तो पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। क्यों? बोले अमृत खाने को न मिले कोई बात नहीं, लेकिन जहर खाओगे तो मर जाओगे, इसलिए जहर खाने से बचो। अमृत मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जी तो रहे हैं, लेकिन विष खाया तो फिर तो मर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार पाप कर्मों से व्यक्ति को बचना चाहिए। ये 4 महापाप और 5वां महापाप, इन पापियों का संग करना। और इन 5 महापापों से नीचे पाप, फिर उसके नीचे उपपाप, फिर अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, ये सब पाप की कोटियां हैं। मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षियों ने वर्णन किया है। तो सनातन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या, और वो ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई, क्योंकि विश्वरूप को मार दिया। ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। अब इंद्र बड़े व्याकुल हुए, इस ब्रह्म हत्या से मुक्त कैसे हों। तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग किया, और 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। राजा के पाप को प्रजा को भी भोगना पड़ता है। राजा पाप करेगा तो उसका दुष्परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ेगा। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग किया और अपनी प्रजा में बांट दिया। 1/4 भाग वृक्षों को दे दिया, 1 हिस्सा जल को दे दिया, 1 हिस्सा पृथ्वी को दे दिया, और 1 हिस्सा स्त्रियों को दे दिया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। पेड़ों में वो ब्रह्म हत्या निर्यास के रूप में दिखाई पड़ती है। जब पेड़ के छिलके को, पेड़ की छाल को छील दो तो उसके अंदर से जो रस और पानी निकलता है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग है। इसीलिए ताड़ी पीना निषेध किया गया है। ताड़ के वृक्ष से जो रस निकाल करके लोग पीते हैं वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग है। वर्जयेद वृक्ष निर्यासान, वृक्ष निर्यास का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 2रा भाग जल को दे दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। जिस जल में फेन निकल रहा हो, बुदबुदे निकल रहे हो, ऐसे जल में स्नान करना, ऐसे जल का पान करना निषेध किया गया। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 3रा भाग पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है, बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। जहां पर रेह उत्पन्न होती है, वो रेह ब्रह्म की, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। इसीलिए रेह में धुले हुए कपड़े को अपवित्र माना जाता था। और ब्रह्म हत्या का 4th भाग इंद्र ने स्त्रियों को दे दिया। वो ब्रह्म हत्या स्त्रियों में अशुद्धि के रूप में प्रकट होती है, जिस काल में स्त्रियां अशुद्ध मानी जाती हैं। इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, और इधर महर्षि त्वष्ट्रा को जब पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार डाला, तो महर्षि त्वष्ट्रा ने यज्ञ किया, और यज्ञ में संकल्प किया कि यज्ञ कुंड से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले। मेरे बेटे को मारा इंद्र ने, तो अब मैं यज्ञ के द्वारा ऐसे पुरुष को प्रकट करूंगा जो इंद्र को मार दे। और त्वष्ट्रा महर्षि ने संकल्प करके आहुति प्रदान की, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन हो, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प करके त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से एक विशाल असुर उत्पन्न हुआ, वृत्रासुर। और वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गया है, लेकिन इंद्र को मार नहीं पाया। इंद्र ने ही उसको मार दिया।
बोले त्वष्टा महर्षि ने संकल्प किया था कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन वो पुत्र इंद्र को क्यों नहीं मार पाया? बोले इसलिए नहीं मार पाया कि यज्ञ करते समय त्वष्टा महर्षि ने जब आहुति प्रदान की तो मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर अशुद्ध हो गया, इसीलिए फल उल्टा हो गया। महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो जजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुस्वरतो पराधात्। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, मंत्र के उच्चारण में स्वर का अपराध, वर्ण का अपराध, वर्ण व्यत्यास, अशुद्ध उच्चारण, अगर ये सारी चीजें हो जाएं तो यज्ञ का फल उल्टा हो जाता है। इसीलिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके एक एक मंत्रों का रट रट करके एक एक स्वर का जब अभ्यास करता है गुरुकुल में पढ़ करके, तब उसके बाद जब वो यज्ञ कराता है तो उसके द्वारा यज्ञ सफल होता है। और अपने से बाजार से पोथी खरीद के लेकर के आ गए पंडित जी और मंत्र पढ़ने लगे, बोले सब अशुद्ध ही होगा, उल्टा ही होगा। आज यही हो रहा। शहरों की तो स्थिति बड़ी खराब है महाराज। जिसको कोई धंधा नहीं, बोले चलो दिल्ली में चल के पंडिताई करते हैं, बंबई में पंडिताई करते हैं, रोजी रोटी चलेगी। पोथी ले ली, 4-5 मंत्र याद कर लिया, 2, 4, 10, 20, 50 श्लोक याद कर लिए और बस दुकानदारी शुरू हो गई। बंधुओं, कर्मकांड बड़ा विलक्षण विषय है। कर्मकांड में अगर विधि का लोप हो जाएगा तो फल उल्टा हो जाता है। विधिहीन यज्ञ कर्ता का ही विनाश कर देता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज जब अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करते हैं तो श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप सावधानी पूर्वक यज्ञ का निरीक्षण करें और सारे विधानों का आप निर्देश करें, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पावे, क्योंकि मैंने सुना है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अगर विधि से हीन यज्ञ होगा तो कर्ता का ही विनाश हो जाता है।